हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज और प्रश्नावली 6.3। आज हम प्रश्न नंबर 13 और बाकी के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। इसमें चित्र नहीं दिया गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग पैटर्न पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी और सी दिया गया कि भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है, यानी इस भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए, यानी ये कोण इसके बराबर है। इस प्रकार हमें ये त्रिभुज बनाना है। मान लो ये यहाँ पर है कोई बिंदु डी, तो हम इसको मिला देंगे। ये कोण किसके बराबर है? ये कोण इसके बराबर दिया गया है, दिया है। त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु डी स्थित है। बी सी पर एक बिंदु डी स्थित है। एक बिंदु डी दिया गया है और कोण ए बी डी बराबर है कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, इस कोण के बराबर है। एक तो ये दिया गया है और दूसरा कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो सी ए स्क्वायर यानी सी ए का स्क्वायर इन दो भुजाओं सी बी और सी डी के गुणनफल के बराबर है। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज ए डी सी के समरूप सिद्ध करेंगे। पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए बी सी जो बड़े वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी में कोण ए डी सी किसके बराबर दिया गया है? एक कोण तो समान है, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, दिया गया है। कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। यहाँ पर लिखते हैं दिया है, हमें प्रश्न में दिया गया है। दूसरा क्या है? कोण सी उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये भी बराबर होगा। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ,
दोनों में समान है, उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या होगा, अतः कोण कोण समरूपता से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। ये हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान ही होगा। हम इन त्रिभुजों को अलग अलग बना लेते हैं। पहले माना ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण डी है, तो कैसे देखा जाएगा ये, जब कोण ए कोण डी के बराबर है तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा, ना कि ए बी सी एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला एक त्रिभुज ए डी सी ए सी के बराबर नहीं होगा, ना ए डी के बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण डी तो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी का। हम इसको थोड़ा पलट के बना लेंगे। एक त्रिभुज हमने बना लिया बड़े वाला ए बी सी, एक त्रिभुज हम ये बना लेंगे। तो इस पर कोण ए के बराबर कोण डी है तो डी बिंदु कहाँ पर लिखेंगे, डी यहाँ पर। जब इसे घूम के आएगा तो सी यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। कोण सी के समान क्या है, कोण सी उभयनिष्ठ कोण है। तो क्या होगा, जब इनके दो कोण आपस में समान है तो इनकी भुजाएं भी का अनुपात भी समान होगा। तो ए सी या सी ए बटा किसके हो जाएगा, सी डी के। अतः सी ए बटा सी डी हो जाएगा, किसके बराबर होगा, सी ए बटा सी डी बराबर बी सी बी बटे सी ए के। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ए गुना सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए गुना सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत ही आसान था। बस हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज ए डी सी के समरूप सिद्ध कर दिया। तो जब दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता कसौटी से समरूप हैं तो दो कोण आपस में बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, यानी उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसलिए ए बी सी ए, ये वाली भुजा सी ए किसके अनुपात में होगी, सी डी के समानुपाती होगी, और बी सी या सी बी बटा ये वाला सी ए। इस तरह हमने सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी प्रूव कर दिया। प्रश्न नंबर 14, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे। इस प्रश्न में कोई डायग्राम नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी है। माध्यिका मतलब बी सी को मध्य बिंदु पर विभाजित करने वाली रेखा ए डी।
इसी प्रकार एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज को PQR, इस त्रिभुज की माध्यिका है PM के क्या है, समानुपाती है। दिया है, जो प्रश्न में दिया गया है वह लिखेंगे। दिया गया है दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC जो माध्यिका है वह दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, यानी AB बटा PQ बराबर है AC बटे PR के, और इनकी माध्यिकाएं भी AD बटा PM के बराबर है। एक तो हमें यह दिया गया है नंबर 1, और दूसरी चीज क्या दी गई है, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD। चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा BD बराबर CD के। दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, BD बराबर CD। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है, QR त्रिभुज PQR की माध्यिका PM। PM क्या है, त्रिभुज PQR की माध्यिका है। इसलिए QM बराबर RM के। जब बराबर भागों में विभाजित किया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है वह लिखेंगे। सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा कि हम कोण A को हम त्रिभुज AB और PQ का अनुपात बराबर दिया हुआ है हमें AC और PR के अनुपात के बराबर, यानी हमें क्या करना होगा कि कोण A को हम कोण P के बराबर सिद्ध कर दे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है हमें, हमने AD को इस प्रकार बिंदु E तक बढ़ाया, माना ये बिंदु E है, इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE हो जाए, और PM को भी ऐसा डॉट डॉट करके यहाँ तक बढ़ाएंगे, माना हमने इसको N नाम दिया, M को यहाँ पर लिख देंगे, E को इसी प्रकार C से मिलाएंगे और B को E से, इसी प्रकार इसमें भी QN और RN। अब जो हमने रचना की है वह यहाँ पर लिखेंगे। AD को E तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि नंबर 1 तो AD को
ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि AD बराबर DE हो जाए। AD बराबर DE, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और इसी प्रकार PM को बिंदु N तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि क्या हो जाए, PM बराबर MN के हो जाएगा। PM बराबर MN, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब हम जब ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ABEC क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब हमने AD को DE तक बढ़ाया और इनको आपस में मिलाया तो ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर हम इसको ऐसे बना दें, ये हमने सीधा करके बना दिया तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, ये दोनों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। यानी BD बराबर DC के और AD बराबर ED के। जो समांतर, सिर्फ समांतर चतुर्भुज में ही ये होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। यही हम यहाँ पर लिखेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। चूंकि D बिंदु AE तथा BC को समद्विभाजित करता है, D बिंदु AE तथा BC को समद्विभाजित करता है। और M बिंदु की तथा M बिंदु इसी प्रकार जो M बिंदु है वह PN तथा QR को समद्विभाजित करता है। अतः BEC तथा PQNR क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। अतः ABEC
तथा पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं तथा कोण समान होंगे, इसलिए चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तथा कोण समान होंगे। समान होंगे। जब आमने सामने की भुजाएं तथा कोण समान होंगे तो ए सी बराबर बी के हो जाएगा। ए सी बराबर बी ई, ए सी बराबर बी ई तथा पी आर बराबर क्यू एन, पी आर बराबर क्यू एन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज जो है ए बी सी तथा पी क्यू आर को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए एक तो हमें दिया गया है कि प्रश्न में ही हमें दिया गया ए बी बट्टा ए सी बराबर पी क्यू बटे पी आर के, और कोण हमने ये सिद्ध कर, एक हमें क्या करना है? कोण ए को कोण पी के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू, इतना हमने क्या कर दिया? ए सी को बी के बराबर सिद्ध कर दिया और पी आर को क्यू एन के बराबर सिद्ध कर दिया। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा, ये तो हमें दिया गया है ए सी बटा पी आर के, और बराबर होगा माध्यिकाएं भी हमें समानुपात में दी गई हैं ए डी बटा पी एम। यहाँ पर लिखेंगे हमें दिया गया है, ये प्रश्न में ही हमें दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है? चूंकि हमने क्या सिद्ध कर दिया? ए डी है जो, इसको हम ए डी को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए ई का आधा लिख सकते हैं, इसको ए ई बटा 2 करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम पी एम को क्या लिख सकते हैं? हम पी एन बटा 2 करके लिख सकते हैं, चूंकि ए डी बराबर ए ई बटा 2 और पी एम बराबर क्या हो जाएगा? पी एन के बटा पी एन का आधा हो जाएगा पी एम। मान रखने पर, ए डी और पी एम का मान रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे ए डी और पी एम का, ए डी और पी एम का मान रखने पर, मान हम कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा, बराबर है ए सी बटा पी आर, ए डी का मान ए ई बटा 2 और पी एम का मान पी एन बटा 2, 2 से 2 कट गया। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए ई बटा पी एन। तो हमने क्या किया?
ए ई को पी एन के बराबर सिद्ध कर दिया। अतः भुजा 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 समरूपता से भुजा 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 समरूपता से हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ए बी ई समरूप है। हमने इस त्रिभुज को त्रिभुज ए बी ई जो ये वाला त्रिभुज है इसे त्रिभुज पी क्यू एन के समरूप सिद्ध कर दिया। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। और जब त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के तो क्या होगा? संगत कोण आपस में समान होंगे, इसलिए संगत कोण समान होंगे। तो क्या होगा? जब संगत कोण समान होंगे तो कौन से कोण समान होंगे? कोण बी ए डी बराबर होगा कोण क्यू पी एम के। अतः इसलिए कोण बी ए डी बराबर है कोण क्यू पी एम के। जब दोनों त्रिभुज समान है तो संगत कोण समान होंगे, तो कोण किसके बराबर होगा? कोण बी ए डी बराबर होगा कोण क्यू पी एम के। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी प्रकार हमने क्या किया? इधर के त्रिभुज ए बी को त्रिभुज पी क्यू एन के समरूप सिद्ध कर दिया। जो त्रिभुज ये है, ये कोण ये है कोण बी ए डी किसके बराबर सिद्ध कर दिया हमने? कोण क्यू पी एन के। इसी प्रकार हम पी आर एन त्रिभुज में भी सिद्ध कर सकते हैं। उसे हम क्वेश्चन फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार हमने इधर के पार्ट को त्रिभुज ए बी ई को त्रिभुज पी क्यू एन के समरूप सिद्ध किया, इसी प्रकार हम इधर का भी कर सकते हैं। तो कोण आर पी एम किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला कोण आर एन एम के बराबर हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी त्रिभुज ए सी ई ये वाला त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के। त्रिभुज पी आर एन के। इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं। और कोण इनके भी संगत कोण आपस में समान होंगे। अतः कोण सी ए डी बराबर होगा कोण आर पी एम के। कोण सी ए डी बराबर होगा कोण आर पी एन के। ये भी हमने सिद्ध कर दिया। कोण सी ए डी बराबर था कोण आर पी एम के। जब कोण बी ए डी बराबर कोण क्यू पी एम, तो इनको क्या लिखेंगे? समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर। ये हमने समीकरण मान ली 7 और ये 8। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर। समीकरण 7 व समीकरण 8 को जोड़ने पर इन्हें हम जोड़ेंगे तो कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी एम प्लस कोण आर पी एम।
कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी क्या है? यहाँ पर देखने पर पता चलेगा कि कोण बी ए डी, सॉरी कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी क्या है? कोण ए के बराबर है। इसी प्रकार कोण क्यू पी एम प्लस कोण आर पी एम क्या है? कोण पी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। जो हमें सिद्ध करना था कि कोण ए किसके बराबर आ गया? कोण पी के बराबर आ गया। चूंकि कोण ए बराबर कोण पी ये हमने अभी सिद्ध किया है। कोण ए बराबर कोण पी और क्या दिया गया है? ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके दिया हुआ है? ए सी बटा पी आर के। ये हमें प्रश्न में ही दिया गया। अब हमको माध्यिका को लिखने की जरूरत नहीं है। कोण ए बराबर कोण पी और ए बी बटा क्यू पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर के, ये हमें दिया है। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं? अतः भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर हम 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से हमें क्या करना है? कोण ए को कोण पी के बराबर सिद्ध करना है। तो फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।